नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है MSSC नोट्स में। तो दोस्तों 5 बड़ी गलतियां जो कि हम अपने एग्जाम के अंतिम दौर में करते हैं, अंतिम 1 हफ्ता 10 दिन में करते हैं, वो गलतियां आपको नहीं करनी है। क्योंकि हमने पहले आपको बता चुका है कि क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है इन अंतिम 10 दिनों में, कैसी ट्रिक्स अपनानी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सभी चीजें हमने आपको बता दी है। लेकिन जो भी गलतियां आप लोग करते हैं वो नहीं बताए हैं। इस वजह से ये वाली वीडियो आज आपके लिए है। इस 5 मिनट के वीडियो में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी और ये गलतियां अगर आप कर रहे हैं तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। नहीं तो जितना भी पढ़ा है वो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। आपका जो नंबर है हो सकता हो कि कम हो सकता है, तो ये गलतियां मत करिएगा। तो यहाँ पर जो गलतियां हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 5 गलतियां है ना। अगर हम बात करते हैं 5 गलतियां तो उसमें से सबसे पहली गलती है कि नया स्टडी मटेरियल है ना। यानी आप लोग क्या करते हैं अंतिम दिनों में, यहां से खोजते हैं, यहां से खोजते हैं, इधर के पीडीएफ मिल जाए, उधर की पीडीएफ मिल जाए, ऐसा किताब मिल जाए, ऐसी किताब मिल जाए जो पास करा दे, है ना। तो इसमें बहुत सारा क्या होता है, हौच पौच हो जाता है। और अगर कभी ऐसी पीडीएफ मिल गई जिसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है, अरे घबराहट होने लगती है ना। तो अपने पास, आपके पास जो पीडीएफ या अगर स्टडी मटेरियल आपके नोट्स हैं उसको पढ़िए। नया स्टडी मटेरियल की जरूरत में मत पढ़िए, नए पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़िए। ये पहली गलती है, ठीक है। दूसरी गलती ये हो जाती है कि हम लोग क्या करते हैं, लास्ट दिनों में 12-12 घंटे 14-14 घंटे यूट्यूब पे लगे रहते हैं, है ना। यूट्यूब पर लगे रहते हैं, मैराथन देखते रहते हैं। अब देखो भाई, मैराथन देखोगे है ना, उसमें क्या होती है, उसमें और भी लोग रहते हैं, उनका डाउट क्लियर किया जाता है, लाइक सब्सक्राइब ये सब भी किया जाता है ना। उसमें ज्यादा समय आपका व्यर्थ हो जाता है, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि आप वही वीडियोस देखें या वही लाइव क्लास देखें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होता है कि आप टॉपिक वाइज क्लास देखें, है ना। जो टॉपिक आपको आता है उसको करने की जरूरत नहीं है ना। या फिर वैसा वीडियो देखिए जो क्विक रिवीजन कर रहा है या क्विक रिवीजन करवा रहा है। 6-6 घंटे 12-12 घंटे अगर आप यूट्यूब पर लगेंगे तो आप अपनी पढ़ाई, अपना रिवीजन जो आपने अभी तक किया है वो कैसे करेंगे। आपका पूरा का पूरा समय जो है यूट्यूब पर चला जाएगा और आपकी सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलेगा। और मिलेगा भी तो आपका इतना स्ट्रेस बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने स्क्रीन पर इतना समय बिताया है तो आप अपने से सेल्फ स्टडी पेन और कॉपी से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए 6-6 घंटे 12-12 घंटे की मैराथन क्लास देखना अब बंद करिए। जितना देखना था अभी तक आपने कर लिया है। दूसरी बात है, कमजोर विषय से अनावश्यक मोह। यानी कोई भी ऐसे टॉपिक है, कोई भी ऐसा विषय है जिसमें कोई टॉपिक है वो हमें नहीं आ रहा है ना। हम कितनी बार भी पढ़ ले लेकिन समझ में नहीं आता है, तो उसको छोड़ो, है ना, उसको छोड़ो। मान लो अगर 10-15 नंबर का आपको नहीं आ रहा है तो कौन सा नेगेटिव मार्किंग है कि आपको क्या कहते हैं मेरिट कम हो जाएगी। यहाँ पर क्वालिफाइंग करना है ना, क्वालिफाई करना है, आपको ये सोचना है। दूसरी बात ये सोचना है कि हम जो समय अनावश्यक टॉपिक पर देंगे उससे हम कितना जो हमारे आ रहा है, हमारी जो मजबूत नींव है उसको मजबूत करने में, उसका एमसीक्यूज करने में, उसका मॉक टेस्ट लगाने में और ज्यादा दे सकते हैं, है ना। तो उसका समय यहां पर कन्वर्ट करिए। तो समय यहां पर कन्वर्ट करेंगे, यही गलती आप नहीं करेंगे। अनावश्यक या कमजोर विषय जो आपका है अब उसको जबरदस्ती पढ़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो आया हुआ भी है ना तो वो भी निकल जाएगा। और सोशल मीडिया और अफवाहों के बाजार से दूर रहना है। जैसा कि होता है कि अरे पेपर लीक हो गया है क्या, अरे पेपर क्या कहते हैं आउट हो गया है क्या, अरे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अंदर की खबर है। तो ऐसी चीजों से क्या करना है, दूर रहना है, अफवाहों से दूर रहना है। फोकस किस पर रखना है, अपने एग्जाम पर। अब 10 दिन बचे हैं, 1 हफ्ता बचा है, तो आप क्या करेंगे, अपने ही जो भी चीजें हैं उस पर भी मेहनत करें। आपकी अपनी नोट्स बनाएं, अपना जो भी मिस्टेक है उसका अलग साइड लिखें, स्ट्रांग पॉइंट अलग साइड लिखें
और ऐसे करके आप क्या करेंगे, अपनी नोट्स बनाएंगे। ठीक है, इसमें सीधे सीधे बात है कि अगर हम नया कंटेंट बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो इस नया कंटेंट में क्या होगा कि आप नया कंटेंट दे रहे हैं और पुराना भूल रहे हैं। इससे अच्छा है कि जो पुराना हमने 90% पढ़ा हुआ है उसको क्या करें, उसको रिवीजन करें, उसका मॉक टेस्ट कराएं। ठीक है, दूसरा गलती, 6-6 घंटे की अगर लाइव क्लास लेंगे तो आपका दिमाग जो है उसी में भिड़ा रहेगा। आप अपने से, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है ना, तो आपके पास OMR होनी चाहिए, बाजार से खरीद लीजिए। और जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो मॉक टेस्ट में गोला भरिए, है ना, गोला भरिए, अपना नाम लिखिए, है ना, सही तरीके से जो होता है, रोल नंबर लिखना, है ना, ये सब चीजें का प्रैक्टिस करिए, है ना। और अपना एक घड़ी पहनिए जब भी आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं। अगर मान लो सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं तो 20 मिनट के अंदर एक सब्जेक्ट पूरा हो जाना चाहिए। ऐसा करके आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। OMR अपने से लगाइए, ना कि सीधे सीधे आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, बस हो रहा है, सो रहे हैं, यूट्यूब वीडियो चल रहा है, जबकि भी लग जा रही है, तो ये काम छोड़िए। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर जो कमजोर विषय है उनको ना पढ़िए, सीधी सीधी बात है। और अपना जो दिमाग है उसको फ्रेश रखिए, अफवाहों से दूर रहिए, सोशल मीडिया से कुछ दिन, 1 हफ्ते की बात है, 1 हफ्ता सोशल मीडिया से दूर रह सकते हैं, है ना, हाँ दूर रह सकते हैं। वही चैनल फॉलो करें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा है, जो आपको आपके विषय वार जो है आपको प्रैक्टिस करा रहा है। जो विषय आपका कमजोर है उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। और जबरदस्ती का आपको 12-12 घंटे मैराथन लेने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर आप लोग खुद से बताइए, मुझे कमेंट करके बताएं कि अगर 12-12 घंटे आप लोग मैराथन लेंगे तो क्या खुद से पढ़ पाएंगे या नहीं। जल्दी से इसका कमेंट जरूर करना। हो सकता हो कि इसको मतलब ये जो बात है, हो सकता हो कुछ टीचर्स को या कुछ स्टूडेंट्स को बुरी लग सकती है कि भाई 12-12 घंटे जो मैराथन ले रहा है तो क्या बेकार हो गया। बेकार नहीं हुआ भाई, वो सही है, लेकिन कब सही है, वो जो पहले से पढ़ा हुआ है ना, और पहले से मतलब बहुत बिंदास है, सेल्फ स्टडी के लिए वो अपना सब टाइम टेबल वगैरह बनाया हुआ है। लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट अभी नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी चीज आपने पढ़ी लिखी है उसको अब ऑफलाइन प्रैक्टिस करिए, या जो विषय आपको नहीं आ रहा है उसका रिवीजन करना है तो 12-12 घंटे देखने की जरूरत नहीं है, 1-1 घंटे में भी आप निपटा सकते हैं। ठीक है, तो और जो अवॉइड कर, जो इधर उधर की चीजें होती हैं, जैसे मैराथन क्लास में भी कभी कुछ ऐसा चीज होता है, वो ऐसा होता है ना, ऐसे कहानियां वगैरह, तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें हमारी है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो 5वीं गलती है, जो मैंने बता दिया है कि आपको OMR जो है वो भरना है और सही तरीके से भरना है। प्रैक्टिस OMR की भरपूर करिए। हाँ, कुछ करिए या ना करिए, प्रैक्टिस OMR की भरपूर करिए। आप बाजार से किताब ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ले सकते हैं, मॉक टेस्ट की ले सकते हैं, उसमें मॉक टेस्ट लगाइए, जितना मॉक टेस्ट लगा सकते हैं उतना मॉक टेस्ट लगाइए, सब्जेक्ट वाइज लगाइए, टॉपिक वाइज लगाइए, लेकिन लगाइए। और OMR भरिए, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती होती है OMR में। हम जब भी परीक्षा कराते हैं और उसके बाद जब भी रिजल्ट आता है तो सब लोग यही बोलते हैं, या परीक्षा के बाद भी सब लोग बोलते हैं कि सर आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया है, B का C में लगा दिया है या C का D में लगा दिया है। आप लोग एग्री करते हुए नहीं, इस बात पर जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो ये सारी गलतियां जो है ये आपको नहीं अपनानी है। और मैं जो है, मेरी जो क्लासेस चल रही हैं, जैसे अगर हिंदी की बात करते हैं, ठीक है, तो हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में क्या क्या चीजें हैं। देखो यहाँ पर अगर कम पढ़े, सटीक पढ़े, तो मॉर्निंग का जो रिवीजन पूरा आपने नोट्स बनाए उसका करें, फिर एक फुल मॉक टेस्ट दीजिएगा, और सेल्फ स्टडी के लिए 4 घंटा और 1 घंटा आप लोग वीडियो क्लास देख सकते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, अगर समय मिल रहा है तो बढ़िया से देखो, है ना, मैं इस पर एतराज नहीं करता। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना खुद का रिवीजन, अपनी जो नोट्स बनाए हैं उसका रिवीजन करना है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि हम जो है हिंदी के लिए 1-1 घंटे की जो क्लासेस हैं वो टॉपिक वाइज, है ना, टॉपिक वाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब टॉपिक वाइज कर रहे हैं तो टॉपिक वाइज हम लोग कंटेंट प्लस एमसीक्यूज करा रहे हैं। जैसे हम लोग का कंटेंट खत्म होता है तुरंत उसका एमसीक्यूज, फिर कंटेंट, फिर एमसीक्यूज, फिर कंटेंट, फिर एमसीक्यूज, ताकि आपका रिवीजन भी हो और आपकी प्रैक्टिस भी हो। तो ऐसी क्लास देखिए। ठीक है, और कोई भी अगर
मैंने कुछ गलत बात बोली है तो उसको कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो आप कमेंट में एग्री लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगी, कुछ और परेशानी है तो उसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो बताइए, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार।